तो मोरबी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, वही मोरबी जहाँ कल एक बड़ा दर्दनाक हादसा घटित हुआ है और जहाँ ये जो केबल ब्रिज है ये इसके ठीक पास इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी चल रहा है। आधिकारिक रूप से जो आंकड़ा सामने आया है, न्यूज़ 18 इंडिया बार बार आपके सामने वही रख रहा है। आकलन करके कोई भी आंकड़ा आप तक हम नहीं पहुँचा रहे हैं। जैसा मेरे सहयोगी जनक भी बता रहे थे कि रात तकरीबन 2 से 2:30 बजे का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो 68 मौतों का है, लेकिन इसमें वृद्धि हो सकती है क्योंकि तब से लेकर के अभी तक बहुत और ज़्यादा समय गुजर चुका है। लेकिन इंतजार इसी बात का है कि अगर अब आगे कोई दूसरा आधिकारिक आंकड़ा सामने आ पाए जिसमें पता चल सके कि कितने लोग अब भी गुमशुदा हैं, कितने लोगों की तलाश की जा रही है और कितने ऐसे लोग हैं जिनके शव बरामद किए जा चुके हैं, तो उसी का अभी फिलहाल इंतजार है। देखिए, ज़्यादातर लोग जो अपनों को खो चुके हैं वो पहले तो सिविल हॉस्पिटल जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर के अपनों को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उधर से जब असफलता हाथ लग रही है तो फिर उसके बाद हार कर इधर ही यही मच्छू नदी के तट तक उन्हें पहुंचना पड़ रहा है। वो दूसरी तरफ आप देखिए बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर लोग मौजूद दिखाई देंगे। अगर मेरे कैमरा पर्सन अयाज आपको जूम करके दिखा पाए, आप देखिए दूसरी तरफ कितनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और ये वही है जो अभी तक अपनों की तलाश कर रहे हैं, जिनके अपनों का कुछ भी पता नहीं चल पाया है, न सिविल हॉस्पिटल में और ना ही कहीं किसी लिस्ट में जिनके अपनों का नाम है वो अब तक यहाँ इस मच्छू नदी के तट पर, जो कि दूसरे छोर पर जहाँ जनक भी मेरे सहयोगी मौजूद है, वहाँ बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं और इसी राह में वो हैं, टकटकी लगाए यही देख रहे हैं कि ये जो गोताखोर बार बार मच्छू नदी के अंदर जा रहे हैं वो शायद जब बाहर आए तो कुछ उनके अपनों का पता चल सके। हालांकि यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी कह रहे हैं बहुत मुश्किल है रात के समय ये जो थमा हुआ पानी जो भी इसमें अगर अंदर समाया और अभी जबकि सुबह हो चुकी है, 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है इस हादसे के बाद, तो बड़ा मुश्किल है और कोई चमत्कार ही होगा अगर अभी तक कोई जिंदा बचा होगा। ये गोताखोर जो तैयार हो रहे हैं अंदर गोता लगाने के लिए, वो तस्वीर भी आपके सामने, आप देखिए किस तरह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो गोताखोर ने पहना हुआ है और पानी बहुत ठंडा है। रात के वक्त पानी ठंडा हो गया था, अभी सुबह तक ये पानी बहुत ठंडा है। डेथ टोल अभी मैं जब इंटरव्यू दे रहा था तब तक जो विषय आया है वो डेथ टोल का विषय 68 का आया है। अभी और भी ट्रीटमेंट चल रही है और बचाव कामगिरी भी चालू है और 2 घंटे के बाद मैं आपको जो कोई रिसेंट जो नंबर्स होंगे वो मैं आपको मीडिया के समक्ष दूंगा। सब जो इंजर्ड थे उनकी सारवार भी चल रही है, कई सारे तो घर पे भी गए हैं, लेकिन जो लोग अभी भी अंदर फंसे हुए हैं उसका रेस्क्यू करके उसकी डेड बॉडी निकालने का काम चल रहा है। यहाँ जो क्रेन है उसे हटाने का काम अभी फिलहाल चल रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, क्रेन के ऊपर ही दरअसल हम लोग खड़े थे और अब यहाँ से इस क्रेन को हटाया जा रहा है। ये क्रेन रात में लगाई गई थी, ये ऊपर आपको बड़ी लाइट्स दिखाई दे रही होंगी। रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए इसलिए ये लाइट्स यहाँ पर लगाई गई थी, बड़े जनरेटर लगाए गए थे और उसकी मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था। अब ये जो क्रेन है वो वापस जा रही है, इसी के ऊपर से खड़े होकर जरा ऊंचाई से अभी तक तस्वीरें आप लोगों तक मैं पहुंचा रही थी। और अब एक बार फिर से आप ये देख लीजिए, जो पहले मैं कह रही थी जो गोताखोर हैं वो तैयार हो रहे हैं एक बार फिर से गोता लगाने के लिए। और ये जो 2 बोट अभी मेरे सामने, इसे छोड़कर बाकी जितनी भी बोट हैं वो पुल के दूसरी तरफ अब दिखाई दे रही हैं, ये दाईं तरफ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, अनाउंसमेंट हुआ था कि जितनी भी रेस्क्यू टीम में लगी हुई बोट हैं अगले आदेश तक वो पुल के दाहिनी तरफ चली जाए। जनक का मैं रुख कर लेती हूँ। जनक, ये दाहिनी तरफ बोट्स को जाने के लिए क्यों कहा गया और अभी क्योंकि इधर की तरफ मुझे कोई दूसरी बोट दिखाई दे भी नहीं रही है, इसके पीछे कोई वजह? बिल्कुल, देखिए शालिनी, जो पानी का बहाव, चूँकि जिस तरीके से अभी मैंने आपको पहले बताया था कि ये पानी का बहाव है और ये पानी का बहाव अब चूँकि सामने की जो दीवार है वो तोड़ दी गई है और इसके चलते पानी का बहाव तेज़ होगा और उसमें बोट अगर आगे ना चली जाए, उसके चलते सारी बोट, जो ब्रिज है, ब्रिज का ऊपर का हिस्सा उसकी राइट साइड पर, मतलब मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से राइट साइड वहाँ पर लाया गया है। तो ये बोट्स, मैं भी थोड़ी देर बाद एनडीआरएफ की टीम के साथ हूँ, तो वहाँ पर जो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, एनडीआरएफ की 6 बटालियन जो है वडोदरा से वो यहाँ पर आई है और वो लगातार कल रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। और न कि केवल एनडीआरएफ बल्कि एसडीआरएफ कह लीजिए, सेना कह लीजिए, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, सबकी
जो टीम्स हैं वो अभी कोस्ट गार्ड के साथ अंदर है और अभी भी सर्च, और चूँकि पहले अनाउंसमेंट की गई कि वो जो दीवार का हिस्सा है वो पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और तोड़ देने के चलते पानी का बहाव उस तरफ जाएगा तो बोट उस तरफ न चली जाएं, और इसी के चलते एहतियातन इन सारी बोट्स को इधर राइट साइड मूव किया गया है। लेकिन थोड़ी देर बाद ऐसे ही बहाव पर कंट्रोल किया जा रहा है, डाइवर्जन उसको दिया जा रहा है पानी को, और उसके बाद सारी बोट वापस उसी तरीके से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में। और तब तक ये रात की बात भी हो सकती है कि जो पानी का स्तर है जो लगभग 30 फीट जितना है उन जगहों पर, वो अब गट से अगर नीचे आता है तो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन और आसानी होगी और एनडीआरएफ का काम भी काफ़ी तरीके से आसान होगा। तो एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर है और मैं अभी एनडीआरएफ की टीम के साथ हूँ और थोड़ी देर में हम लोग वहाँ पर मौके पर, वहाँ पर जहाँ से ग्राउंड ज़ीरो है वहाँ पर अंदर हम जाएंगे। इनफैक्ट अभी हम ग्राउंड ज़ीरो पर ही है, लेकिन जहाँ पर ये दुर्घटना हुई अंदर, जहाँ पर ये शव ढूंढे जा रहे हैं, वहाँ की तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुँचाएंगे। शालिनी। बिल्कुल, और जनक इसी के साथ एक अपडेट मुझे आप और ये भी दे दें, क्योंकि खबर ऐसी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जितना भी प्रस्तावित कार्यक्रम था वो सभी रद्द कर दिया गया है। तो क्या ऐसी कोई संभावना कि प्रधानमंत्री भी यहाँ घटनास्थल का जायजा लेने के लिए पहुंचे?